तो आज हम लोग देखेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है सोच की शक्ति। इस चैप्टर में 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट को हमें समझने की जरूरत है। पहला है वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस एल्वा एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा, और दूसरा है सोने से 3 फुट पहले, तीसरा है दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक, और चौथा है आप अपने भाग्य के मालिक, अपनी आत्मा के कप्तान। तो ये 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को हम लोग समझते हैं। इस चारों पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिलता है। पहला है वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस एल्वा एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। इस पॉइंट पे उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो अपना फ्यूचर थॉमस एल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए सोचता है, जिसका नाम था डार्वी सी बर्नास। ये बहुत ही गरीब परिवार से था और इसके पास एडिसन का ऑफिस, जहाँ न्यू जर्सी में था एडिसन का ऑफिस, तो वहाँ तक जाने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं थे। तो ये मालगाड़ी में जाता है, ट्रेन का जो मालगाड़ी होता है उसमें ये बैठ करके जाता है। फिर जाने के बाद उस ऑफिस में इसे बहुत छोटा मोटा काम मिलता है, वहाँ पे नौकरी के लिए देखता है, वहाँ पे कुछ काम करने ढूंढता है, प्यून जैसा टाइप का, झाड़ू वगैरह, पानी चाय वगैरह लाना, इस टाइप का काम मिलता है। तो वो उस टाइम के काम भी करने लगता है। लेकिन वो उसके दिमाग में हमेशा से ये था कि मुझे वहाँ पे नौकरी नहीं करनी है, मुझे उसका बिजनेस पार्टनर बनना है। और वो काम करते हुए वो मौका ढूंढते रहता है अपने काबिलियत को एडिशन के सामने दिखाने का। काफ़ी दिन बीत जाता है कि मौका नहीं मिल रहा है उसे। काफ़ी दिन बीत गए हैं काम करते हुए। फिर एक दिन क्या होता है, एडिशन अपना डिडक्टिंग मशीन एडिशन बनाते हैं। उसका ट्रायल करते हैं ऑफिस में ही, सबको दिखाते हैं कि ऐसा एक मशीन बना है, ये है दैट, मतलब उसका ट्रायल चलता है। तो काफ़ी लोग देखते हैं, पर लोग जो देखते हैं तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये था डार्वी जो था, वो देखता है उस मशीन को, तो देख करके समझ जाता है कि मैं इस मशीन को बेच सकता हूँ, और जाकर के एडिसन को बोलता है कि मैं इस मशीन को बेच सकता हूँ। तो क्या होता है, एडिसन बोलता है कि ठीक है, तुम अगर बेच सकते हो तो बेचो। वो फिर निकल जाता है बेचने के लिए मार्केट में। तो उसे कुछ बहुत मशीन मिलता है जिसे वो बेच करके आता है, और फिर जब वो देखते हैं कि इसे सक्सेसफुली बेच करके आ गया है, तो उसे और मशीन दिया जाता है कि जाओ और बेच करके आओ। तो पूरी दुनिया में घूम घूम के पूरा मशीन उनका बेच देता है, और भी जितने मशीन बनाए थे वो सब बेचने लगता है। तो उनके टैलेंट को देखते हुए एडिसन को ये लगता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, इसे बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए। तो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, और ये आगे चलकर एडिसन का बिजनेस पार्टनर इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से ये अपना सोचा हुआ काम को पूरा किया, अपने सपनों को पूरा किया। जिस काम के लिए वो वहाँ से आया था एडिसन के पास में, वो काम उसका पूरा हो गया। उसे बिजनेस पार्टनर बनना था, बिजनेस पार्टनर बनता है, काफ़ी अमीर बनता है, पैसा कमाता है, सब कुछ आता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी हमें कोई किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं या किसी के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक ही बार जा करके उसके साथ बिजनेस पार्टनर बन जाना है। क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा या बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, तो वो आपको क्यों बिजनेस पार्टनर अपना बनाएगा। इसके लिए आपको उसे अपने टैलेंट को दिखाना होगा कि वो आपके अंदर कुछ काबिलियत देखेगा, तभी वो आपको बिजनेस पार्टनर बनाएगा। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि जिससे भी हम जुड़ना चाहते हैं या किसी के जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके यहाँ पे जाकर छोटे से छोटा काम भी करें, जिससे हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे चलकर अगर हम उन्हें अपना काबिलियत दिखाते हैं, उन्हें हमारे काबिलियत का पता चलता है, तो आगे चलकर हमें और पोस्ट भी बढ़ते जाएगा, और वो एक दिन बिजनेस पार्टनर आप बन सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट है सोने से 3 फुट पहले। सोने से 3 फुट पहले, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति था, गोल्ड रश का काम करता था। गोल्ड रश एक अभी टीवी शो भी आता है गोल्ड रश का, तो वो उस वक्त गोल्ड रश का काम कर रहा था। जैसे गोल्ड रश का काम कहने का मतलब हुआ कि अमेरिका के पश्चिमी में जैसे खुदाई करके गोल्ड वगैरह निकालना, या पुराने ज़माने के काफ़ी सामान मिलते हैं। अभी भी ये शो, एक टीवी शो भी आता है जहाँ वो लोग जाता है, खुदाई करके पुराने ज़माने के कुछ सामान मिलते हैं, उन्हें वो बेचता है म्यूजियम वगैरह में। और फिर गोल्ड वगैरह भी मिलता है, उसे भी वो बेचते हैं। तो ऐसा करके वो पैसा कमाना चाह रहे थे। इसके लिए फावड़ा वगैरह ले करके चल जाते हैं, खुदाई करने जाते हैं। खुदाई करते हैं, कुछ सामान मिलता है, उसे वो बेचते हैं। उन्हें और लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो गोल्ड मिलेगा बोल करके, और फिर कुछ और खुदाई का अच्छा मशीन वगैरह सामान वगैरह ले लेते हैं। और फिर वहाँ जाते हैं, फिर खुदाई करते कुछ मिलता ही नहीं है। बहुत खुदाई करते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता है। तब लास्ट में थक हार के क्या करते हैं, उन सारे मशीन और जो भी सामान था उनके पास में खुदाई का लोहा, उसे वो एक
कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। और जब कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो कबाड़ी वाला क्या करता है कि ये सामान वगैरह देखता है, खुदाई वगैरह देखता है, फिर वो क्या करता है कि एक माइनिंग ऑफिसर को बुलाता है, खुदाई वगैरह का ये सब चेक कर सके। तो उसे बुलाता है, फिर उससे चेक करवाता है कि यहाँ पे गोल्ड है या नहीं है, सोना है कि नहीं है यहाँ पे। तो बताता है कि नहीं, जहाँ पे खुदाई किया गया है उससे 3 फुट आगे और खुदाई होता, उससे 3 फुट बगल में खुदाई होता तो आपको गोल्ड मिल जाता। ठीक है, उसके पास सारा सामान था कबाड़ी वाले के पास, वहाँ पे खुदाई कर देता है, जहाँ पे माइनिंग ऑफिसर बताता है वहाँ पे खुदाई करता है, निकल जाता है सामान, सोना निकलता है, बेचता है, करोड़ों डॉलर का कमाता है, पूरा अमीर बन जाता है। और फिर जब इसको पता चलता है तो ये क्या करेगा, पछताने के अलावा कोई काम नहीं है इसके पास। यही है कि सोने से 3 फुट पहले वो अपने काम को छोड़ करके आ गया था, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम पड़ा कि सोने से 3 फुट पहले। इस पॉइंट से हमें ये सीखने को मिला कि कभी भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर पॉसिबिलिटीज को हम लोगों को देखना चाहिए, हर तरीके से उस काम को। अगर एक तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका अप्लाई करना चाहिए, तीसरा तरीका, चौथा, पांचवा, जितना भी तरीका है सब तरीका अप्लाई करना चाहिए। अगर उस जगह पे गोल्ड होगा या उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा विजन सही होगा तो हमें मिलेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से समझना है, जैसे कि वो कबाड़ी वाला करता है कि माइनिंग ऑफिसर को लेकर के आता है, माइनिंग इंजीनियर को लेकर के आता है और वो चेक करता है, उसे बताता है कि कहाँ पे है नहीं है, और उस जगह सही जगह पे वो खुदाई करता है और मिल जाता है। तो उसी तरह हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से समझना, उस फील्ड के एक्सपर्ट से राय लेनी है कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है, या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से मिलना है, जुड़ना है, जिससे हमें सफलता मिल सकती है। हम कोई भी काम करें तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से हम समझेंगे तो हमें अच्छा ही बताएगा और हमें उस फील्ड में सफलता मिलेगी। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है एक दृढ़ता में 50 सेंट का सबक। उसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो गोल्ड खुदाई करना छोड़ करके फिर दूसरा काम करने आया था, तो बाद में फिर आकर के पॉलिसी बेचने का काम करता है, मिल खोल लेता है। तीसरा कि खेत वगैरह ले लेता है जिसमें अधा बटाई का काम करता है, अध बटाई में खेती करवाता है। तो क्या कर रहा था कि अधबटाई में जब ये खेती करवा रहा था तो अधबटाई का ज़्यादा हिस्सा वो रख लेता था और कम हिस्सा किसानों को देता था। जब ये अपने मिल में काम कर रहा था तो किसान की एक बच्ची आती है और इसे कहती है कि मेरी माँ कहती है हमें 50 सेंट चाहिए, मतलब 50% चाहिए, तो 50 सेंट चाहिए। तो ये डांट देता है कि नहीं मिलेगा, जाओ। तो बच्ची खड़ी रहती है वहाँ पे, फिर अपना काम करने लगता है। फिर वो देखता है कि बच्ची खड़ी है तो फिर उसे डांटता है, फिर नहीं जाती, वो खड़ी रहती है। तो फिर डंडा लेके उसके पास जाता है मारने के लिए, उसको डराने के लिए जाता है। जैसे ही वो डरती ही नहीं है, इसे खुद डरा देती, इतना जोर से चीख कर बोलती है नहीं, मेरी माँ कहती मुझे 50 सेंट चाहिए। पता नहीं कौन सी एनर्जी से वो कहती है, वो तुरंत निकालता है पैसा और दे देता है, उसके बदले में पैसा निकाल के उसको दे देता है। फिर वो बच्ची चली जाती है और फिर ये बैठ जाता है एक जगह में और सोचने लगता है कि आखिर उसने कौन से ऐसे एनर्जी से कहा कि वो मुझ पर हावी हो गया और मैंने उसे पैसा दे दिया। उसे फिर ये सोचने लगता है, वो बैठ करके अपना काम वगैरह छोड़ करके ये सोचने लगता है कि आखिर उसमें कौन सी ऐसी एनर्जी थी जो उस पर हावी हो गया और उसे वो पैसा देना पड़ा। तो उसे समझ में आता है कि उसके अंदर दृढ़ता की शक्ति थी, मतलब वो अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ थी, दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि हमें चाहिए तो चाहिए। सीखने को मिलता है इस पॉइंट से कि हमें भी अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय करना चाहिए, और हमें कोई भी लक्ष्य पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, और हमें चाहिए तो चाहिए वो चीज़। अब चौथा पॉइंट है, आप अपने भाग्य के मालिक अपनी आत्मा के कप्तान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने भाग्य के मालिक अपनी आत्मा के कप्तान हैं। इसलिए कहते हैं कि हम अपने सोच पर, अपने विचार पर नियंत्रण ला सकते हैं। मतलब हमारे सोच, हमारा विचार जो भी है हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सोच को तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जो भी सोचता, कुछ भी माइंड में थॉट आ जाता है, बट जो भी हम विचार करते हैं, खुद से जो सोचते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, कैसे कैसे जाना है, तो उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बताते हैं कि उस पर हम लोग कंट्रोल करके अपने भाग्य के मालिक बन सकते हैं, अपने आत्मा के कप्तान बन सकते हैं। बनना क्या है, हम लोग है, एक्चुअल में है, बट कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने आत्मा के कप्तान हैं, यानी मतलब अपने भाग्य का मालिक हैं। यानी ये दूसरों पर थोप देते हैं कि नहीं, मेरे वजह से ऐसे नहीं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जिसके कारण मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब हमें नहीं देखना है। हम आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में या अभी भी किसी भी परिस्थिति में हम हैं तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार होते हैं।
कोई और हमारे लिए नहीं जिम्मेवार होता है, क्योंकि हमने उसी डायरेक्शन में हमने वो ज़िंदगी चॉइस की है, हमने उस ज़िंदगी को चुना है, खुद से अपने विचारों से चुना है, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रण करने की शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपने आप को एक सफल या विफल व्यक्ति बनाते हैं। तो लेखक बताते हैं कि अगर हमें पैसा कमाना है तो इस इच्छा को चुंबक के जैसा अपने दिमाग से जोड़ना होगा, और तब तक जोड़ना होगा जब तक कि हमारा दिमाग इसे कमाने की योजना बनाकर हमें नहीं देता है। बताते हैं कि हमें लक्ष्य, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो भी लक्ष्य डिसाइड किए, एम अपना डिसाइड किए कि हमें वो काम करना है और वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए हमें तब तक सोचना है, तब तक विचार करना है, जब तक हमारा दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता ढूंढकर हमें नहीं देता है कि आखिर किस रास्ते पर चल करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे 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 करके हमें अपने एम तक पहुंचना है। जैसे ही हमारे दिमाग में कोई चीज़ आता है या फिर कोई भी काम हम लोग करना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास आए और हम लोग उस प्रॉब्लम में टिक जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद हमारा दिमाग निकालने लगता है कि आखिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुँचे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोगों को नहीं मिलता है ना, जो लोग उस प्रॉब्लम के साथ टिकते नहीं हैं। कि प्रॉब्लम आया, परेशान हो गए तो कहीं और अपना मन लगा रहे हैं, वो चीज़ नहीं। उस प्रॉब्लम के साथ टिकना है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखना है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आपका दिमाग खुद जवाब आपको देने लगेगा, किसी से जवाब पूछने की ज़रूरत नहीं। हमारा दिमाग इतना डेवलप किया हुआ है कि वो खुद जवाब देने लगता है। और इस पॉइंट में यह भी बताते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए या धन कमाने के लिए गलत रास्ता या झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके सामने लाता है। बताते हैं कि हमें किसी भी काम को या कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जो सच होता है वो खुद बाहर आता है, वो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बाहर लाने लगता है। तो इस पॉइंट में इतना ही था कि हमें अपने लक्ष्य पर टिके रहना, उसके सॉल्यूशन पर काम करना, और जो भी हमारा लक्ष्य है उस विचार को अपने दिमाग से जोड़ लेना है, ताकि वो चुंबक के जैसा चिपक जाए। हमारा एम जो है, हमारा लक्ष्य जो है, 24 घंटा सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है कि क्या हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। और गलत रास्ते से उसे पाने की कोशिश नहीं करनी है, झूठ बोलकर नहीं करनी है। सच रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना है और सही रास्ते से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जब हम लोग अपने लक्ष्य को अपने दिमाग से जोड़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे प्राप्त करने के लिए रास्ता हमें खुद ढूंढ करके देता है। हमारा दिमाग खुद चलने लगता है कि कैसे कैसे हमें प्राप्त करना है, और हम उस डायरेक्शन में फिर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो इस चैप्टर से हमें इस 4 पॉइंट से इतना कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, उस पर देखेंगे कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। उस सेकंड चैप्टर में इन्होंने इच्छा शक्ति के बारे में बताया है। इच्छा शक्ति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।